बिहार में शुरुआती रुझान में ऐसे लग रहे थे, अभी ऐसे उतार चढ़ाव होंगे। शुरुआती रुझान है, पता नहीं कौन आगे निकल जाए आगे जाकर। ऐसी में आप जो है बीजेपी शुरुआती रुझान से जो है आगे चल रही थी और आप इतनी आगे आ गए, लगभग बीजेपी को 200 सीट मिलती हुई नजर आ रहे। तो वहीं पर इंडिया गठबंधन की जो है बहुत बुरी हार होती हुई बिहार में नजर आ रहे। बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत बुरी तरीका से हार चुके हैं। बीजेपी जो है 200 सीट आगे जो है बीजेपी चल रहे। ऐसी में बीजेपी बिहार में जीतती हुई नजर आ रहे। इस वक्त की अपडेट जल्दी से आपको दे दें। तो आंकड़े देख लीजिए, बिहार चुनाव में नतीजे आ गए हैं। एनडीए 200 सीटों के आसपास है। महागठबंधन का ऐसा लगता है डिब्बा गोल हो गया है। और संजय राउत कह रहे हैं हैरान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, चुनाव आयोग ने बीजेपी का हाथ थाम रखा है। न्यूज 24 पर इस वक्त की अपडेट जल्दी से आपको दे दें। तो आंकड़े देख लीजिए, बिहार चुनाव में नतीजे आ गए हैं। एनडीए 200 सीटों के आसपास है। महागठबंधन का ऐसा लगता है डिब्बा गोल हो गया है। और संजय राउत कह रहे हैं हैरान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, चुनाव आयोग ने बीजेपी का हाथ थाम रखा है। न्यूज 24 पर इस वक्त की अपडेट जल्दी से यहाँ पर बीजेपी बिहार में जीतता हुआ नजर आ रहे। वापस से नीतीश कुमार फिर से अपनी सत्ते में आएंगे। इस बार नीतीश कुमार चौथी बार बिहार की मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहीं पर विपक्ष पार्टी की तरफ से कहा जा रहे, जो जिस तरह से एसआईआर का मामला बिहार में चलाई गई थी, लोगों की वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे थे, उसके बावजूद भी बिहार की पब्लिक ने बहुत हिम्मत दिखाई है। थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सब सरकार नहीं, कोई बात नहीं, जनता का जनादेश है और एसआईआर का असर है। यही तो लगातार बात हो रही है कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा कैसे, कैसे वोट की चोरी बचेगी, कैसे ये मैनिपुलेशन। आप चुनाव आयोग और जनता का हक और अधिकार की जो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी और पूरा देश का विपक्ष राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये उसका असर दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं ने वोट किया और जिस तरीके से एनडीए की सीटें आ रही है, नहीं, महिलाओं के वोट का परसेंटेज आपने कैसे निकाल लिया? ये अभी तो रुझान ही नहीं आ रहे। यही तो है कि परसेप्शन बनाना और फिर चुनाव को लूट लेना। यही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग ने मिलकर ऐसा इस तरीके का पूरे देश में घटनाक्रम बनाया है। और यही चिंता है देश के लोकतंत्र बचाने की, हम सबको मिलकर करना है। जहां पर बिहार चुनाव में जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, जिसको लेकर इतना ज्यादा चर्चा हो रही थी, छोटी बच्ची कहा जा रही थी मैथिली ठाकुर, जिसके चलते बहुत ज्यादा राजनीति हुई। एक बच्चे को टिकट दे दिए बीजेपी की तरफ से, जो आती राजनीति, नफरती राजनीति करना शुरू कर दिए। पर मैथिली ठाकुर जो है जगह के नाम बदलने की बात जो है उस चुनाव से पहले, जीतने से पहले उन्होंने कर दिए थे, जिसके चलते कहना था जो ये अभी से बीजेपी की भाषा और नफरत की राजनीति करने लगी, वही मैथिली ठाकुर जो है जीतती हुई नजर आ रहे। 800 कुछ वोटों से जो है आगे चल रही है, खुशी का ठिकाना नहीं। वहीं पर कल रात से जो है बीजेपी की कई सारी विधायकों के घर पर जश्न का माहौल है। घर में पार्टी बनाई जा रही, मिठाइयाँ बनाई जा रहे, लेकिन मैथिली ठाकुर खुशी अपना किस तरह से जाहिर करती है। कर रही हूँ कि अब मेरी एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है और इतने हमारे विश्वास के साथ लोगों ने मुझे जो आगे बढ़ाया है, इसके लिए बहुत खुश हूँ। 8,500 वोटों से आप आगे चल रही हैं। मिथिला की आप बेटी हैं। अब मैं चाहूंगी कि कुछ अपनी जीत को लेकर, हालांकि अभी फाइनल मुहर लगनी बाकी है, लेकिन मैथिली ठाकुर अगर स्क्रीन पर आए और उनसे बिना कुछ सुने उनको जाने दिया जाए तो ये गुस्ताखी होगी जनता के साथ। मैथिली बधैया गीत सुनाती हूँ। अब बिल्कुल बिल्कुल। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। तो
बिहार चुनाव में बुरी तरीका से तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन जो है हारता हुआ नजर आ रहे। वहीं पर उनकी नेता और जेडीयू की काफी सारी नेता इस बात को, इस हार को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी इसी बात की रट लगाते हुए उनका कहना है बिहार की सीएम तेजस्वी यादव ही बनेंगे।